now? यस यस, अब आपकी बेहतर आ रही है। ठीक है, I just took it off. अच्छा, what I was asking is that whole Japanese counting. Is it like Roman counting, like XI, and we keep on going like नहीं नहीं 10 नहीं and 1, 11. नहीं नहीं नहीं, There is a ये ऐसे नहीं concept होता। behind Roman counting as well, na? नहीं नहीं, ऐसे ये नहीं है इसकी, ये रोमन काउंटिंग से काफ़ी डिफरेंट है। अभी आप आगे जाके ना, अभी हम 1000 तक काउंटिंग कर रहे हैं। आपको जब तक हमारी ये काउंटिंग एंड होती है ना, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि हमारी जो है रोमन से काफ़ी डिफरेंट है जापानीज में। All right, but the teens and that is just like that. टीन्स, ये टीन्स वैसे उससे थोड़े सिमिलर हैं, लेकिन उससे आगे जब आप 100 Mm-hmm. में देखेंगी, 1000 में देखेंगी, वहां पर आपका ये जो है Mm-hmm. हमारी जो नॉर्मल काउंटिंग है उससे सिमिलैरिटी स्टार्ट हो जाएगी उसकी। All right. Thank you. चलें, नो प्रॉब्लम। तो अब जो है हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारे हैं टीन्स, एक दफ़ा मैं आपके सामने प्रोनाउंस कर देता हूँ, इसके बाद अगर आप में से कोई प्रोनाउंस करना चाहे तो आप भी प्रोनाउंस कर लीजिएगा। फिर उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे जो हमारी एक्चुअल है जो टेंस की काउंटिंग आ जाती है, जैसे 20, 30, 40, उसको हमने किस तरह प्रोनाउंस करना है। पहले आपका लिखा हुआ है ज्यू इची, ज्यू नी, ज्यू सान, ज्यू योन, ज्यू शी, ज्यू गो, ज्यू रोक, ज्यू नाना, ज्यू ची, ज्यू हाची, ज्यू क्यू, ज्यू खू। ठीक है। तो ये हमारी हो गई काउंटिंग 11 से लेके 19 तक। अब आप में से वैसे कोई अगर रीड करना चाहे तो कर सकता है। ठीक है, Sure, वैसे हम man. मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। मैं चाहूंगा जिसने अभी तक रीड नहीं किया ना, जिसने अभी तक कोई काउंटिंग अभी तक अभी रीड नहीं मैंने की, नहीं मैं किया चाहूंगा कि था आप जो रीड करें। शकील, यस शकील, तो आप मैं अगर पढ़ें। जू इची, जू ने, जू सान, जू यौन, जू गो, जू रोक्यो, जू नाना, जू इची, जू क्यू। यस, आपने काफी अच्छा पढ़ा है, बस फाइनल तो वाला मैं मुझे करना शायद चाह समझ रही नहीं हूँ। आई, ये है सर ज्यू में हाची। आए, सर में आए। ज्यू हाची। अच्छा, ठीक है। आप नाम बता सकते हैं वैसे कौन पढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं काफी लोग अस्सलाम एक ही बारे वालेकुम। में पूछ रहे हैं। मैं वालेकुम रीड अस्सलाम करना चाहता रहमतुल्लाह। हूँ। आप नाम बता सकते हैं अपना, क्योंकि काफी लोग बोल रहे हैं ना, फहद तो नाम। अशफाक। फहद, यस पढ़ें आप। जू इची, जू नी, जू सांग, जू हम्म। योंग, जू शी, जू गो, जू रुको, जू नाना, जू शिची, जू हाची, जू योन, जू क्यू। यस एग्जैक्टली। चलें, कैन आई सर रीड। मैं यस, अभी जो है ना, वैसे मैं आप सारों से पढ़वाऊंगा। अभी जो है हमारी 100 की भी आ रही है, 1000 की भी आ रही है, ठीक है। तो ओके सर, आप नेक्स्ट करें। ये सब नेक्स्ट करते हैं, क्योंकि सारा टाइम जो है ना हमारी एक 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 काउंटिंग पे ही लग जाता है। हाँ तो हमें जो है बिल्कुल। अपना लेसन भी हमने आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो सारे लोग ये ना समझ रहे हो कि हम एक ही चीज़ पे बार बार हमसे रिपीट किए जा रहे हैं। तो अब जो है टेंस हम करते हैं। टेंस में आपने अभी तक, जिसने अभी तक प्रोनाउंस नहीं किया ना, मैं से अभी तक प्रोनाउंस करवाऊंगा, ठीक है। तो टेंस में हमने क्या करना है, टेंस में हमने उल्टा हिसाब करना है, ठीक है। हमने जो हमारे टीन्स थे, टीन्स का मतलब क्या है, 11 से लेके 19, उसके अंदर हमने किया था ज्यू के आगे हम लगाते रहते थे ज्यू इची, ज्यूनी, ज्यूसान, हम ऐसे करते रहते थे ना, ज्यूनी। जूनी का मतलब हो गया ये आपका है 12। तो अगर हम ऐसे करें, अगर हम जू नी के बजाय अगर हम नी को उठा के पीछे ले जाएं, तो ये बन गया नीजू। तो यहां पर इसका क्या मतलब बन गया, ये हमारा बन गया 20। अगर मैं बोलता जूनी, जूनी था हमारा 12, लेकिन अगर मैं नी को पीछे ले आया तो ये बन गया 2, और इसके आगे 10, तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाता है, 20, नी जू। अगर मैंने बोल दिया सर ये सान सेम एज जू, इट इज मैथमेटिक्स है जो, वही एग्जैक्टली काउंटिंग है। एग्जैक्टली ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, 2 टेंस एग्जैक्टली। अगर मैं नी के बजाय अगर मैं सान बोलूं, ये बन गया सांज्यू। ठीक है, सांज्यू होता है 30। फिर योनज्यू, गोज्यू, रोकुज्यू, ठीक है। ये इस तरह जो है आपके 20, 30, 40, 50, यही आपका चलता रहता है टिल 90। ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पे हमारा चल क्या रहा है, ज्यू, ज्यू का मतलब है 10, नीज्यू 20, सांज्यू 30, योनज्यू 40, गोज्यू 50, रोकुज्यू 60, नानाज्यू 70, हाचीज्यू 80, और क्यूज्यू 90। एक चीज यहाँ पे याद रखने वाली ये है कि आपने योनज्यू को, आपने 40 को कभी शीजू नहीं बोलना। आप में से कोई क्वेश्चन कर रहा था ना कि हमारा कोई स्पेसिफिक ऐसी जगहें होती हैं जहां पर हमने सिर्फ योन यूज करना है या सिर्फ शी यूज करना है। यहाँ पर पहली आपकी यूज केस आ गई है जहां पर आपने स्पेसिफिकली योन को इस्तेमाल करना है, आपने शी को इस्तेमाल नहीं करना। आप शी जू नहीं बोल सकते, आप शीजू नहीं बोल सकते, सर दोबारा शीजू रीड हमारा करना गलत हो सारा। जाएगा। शीजू हमारा, यस, आप जो है ना यहाँ पर आप शीजू 40 को नहीं बोल सकते, ठीक है। 40 को आपने योनजू ही बोलना है। इसी तरह 70 को आपने शीजू नहीं बोलना, 70 को आपने नानाजू ही बोलना है। इसी तरह 90 को आपने खूजू नहीं बोलना, 90 को आपने क्यूजू बोलना है। और इस तरह हमारे पूरे होते हैं जी। टेंस, ठीक है। मैं अब चाहूंगा
कि आप जो है अगर अपने पास थोड़े से लिख लें कि 20 को हम बोलते हैं नीजू, थोड़े थोड़े से आप लिख लें ताकि आपको बस जो इसका जो फॉर्मूला है वो आपको याद रह जाए कि काउंटिंग को बस हमने 1 से लेके 9 तक उसको हमने ज्यू के पीछे लगाते रहना है। ठीक है, कि नाना ज्यू इसको हम कहते हैं 70, क्यू ज्यू को हम कहते हैं 90। बस थोड़े से 2 से लेके 3 ये आप अपने पास लिख लें ताकि आपको बस याद हो जाए, सारे आपको लिखने की बेशक जरूरत नहीं है इतनी। ऑल राइट सर। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं हंड्रेड्स पे। ठीक है, 100 से हम मूव ऑन करते हैं। यस मूसा, आपका कोई क्वेश्चन है? Sir, I have a question. यस आयशा पूछें। सर आपने एक 40 का बताया था कि हमें उसको योंजू बोलना है, एंड सेकेंडली आपने 70 का बताया था, बट व्हाट वाज द थर्ड वन? थर्ड वन ये है क्यूजू। क्यूजू को आपने 90 को आपने क्यूजू बोलना है, आपने खूजू नहीं बोलना। ओके, थैंक यू। चलिए नो प्रॉब्लम। ये जो है ना, ये आपके पास ये टेबल बनी हुई है, टेबल में आपके पास ये सारे रिटर्न है। अगर आप चाहें तो आप इसकी एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं चाहूंगा कि स्क्रीनशॉट आप ले लें या फिर अपने पास लिख लें। इसे लिखेंगे तो वैसे ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि एक बंदा जो है स्क्रीनशॉट ऑफ कोर्स अपने फ़ोन में खोल के ये नहीं देखता कि मैंने जापानीज क्लास ली थी तो उसके अंदर मैंने ये स्क्रीनशॉट ली थी। ठीक है, कॉपी अगर आपके अच्छा पास सर, हो एक तो वो आपके क्वेश्चन पास है ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। यस यस, नहीं मैं पूछें। सर। अगर ये टू जू ये तो बन गया 19। हम्म। अगर नेक्स्ट वाला आगे वाला लिखें क्यू जू, हम्म। तो इसका मीनिंग कोई और आता है या कोई मीनिंग ही नहीं है इसका? नहीं, इसका इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, ये आपका एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर आप खूजू बोल रहे हैं ना, ये गलत होगा। ठीक है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता जापानीज में। यूज कहाँ पे ये भी होगा? नहीं एग्जिस्ट करता। चीजू ये भी एग्जिस्ट नहीं करता, शीचू ये भी एग्जिस्ट नहीं करता, ये कोई वर्ड ही नहीं है। ठीक है, ये बस एक ग्रामर रूल है, ये बस आपने फॉलो करना है। ठीक है। सर मेरा ऑल राइट। क्वेश्चन है। यस सर पूछें आप। सर मेरा एक क्वेश्चन है। शारून पहले आप पूछ लें। जी सर, सर ये जैसे गोजू है, गोजू 50 है, ठीक है। हम्म। अब मुझे 51 बोलना है तो गोजू इची बोलूंगा, गोजू एग्जैक्टली इची। एग्जैक्टली। इससे अगली एग्जैक्टली हमारी यही है कि सांजियो राइट। के आगे जब हम इची लगा लेंगे वो बन जाता है 31। ठीक है, इससे अगला हम राइट। यही करने लगे हैं। आप में से और भी किसी का कोई क्वेश्चन था? विल यू सेंड दिस लेक्चर्स रिकॉर्डिंग? जी यस मेरा था, एग्जैक्टली, मेरा भी यही ये क्वेश्चन था कि अगर मैं रिकॉर्ड। 92 लिखती हूँ। हम्म, बोले आप। मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे 90 तो हो गया क्यू जू, हम्म। लेकिन अगर मैं अरे 92 लिखती हूँ तो क्यू जू नहीं हो जाएगा, एग्जैक्टली ऐसे ही है? एग्जैक्टली एग्जैक्टली ऐसे ही है। अगला अगला एक्चुअली यही हम करने लगे हैं। इजंट इन द बुक यू हैव शेयर्ड विद अस? हिंदुस्तान। यस, ये आपका बुक में ही है। ठीक है, ये बुक का पेज नंबर 18 है। ठीक है, पेज नंबर 18 पे आपका ये मेंशन्ड है। बस मैं आपको कह रहा था कि आप अगर एक इसे अपने पास लिख लें तो वो आपके पास बेनिफिशियल होगा, बजाय इसके कि बार बार जो है ओके। आपको बुक खोलनी पड़े। ठीक है, आपको भी वैसे आइडिया होता है कि बुक आपके पास मौजूद तो होती है, लेकिन अगर आप लिखते हैं तो वो आपको बेहतर याद रहता है। ठीक है, आई होप आपको जो है अंडरस्टैंडिंग हो इसकी। तो सारे शेयर नेक्स्ट जो है करें ना। आपका लिखा हुआ है कंबाइनिंग टेंस एंड सिंगल्स। ठीक है, तो ये हमारा है कि हमने अगर बात करनी है, फॉर एग्जांपल ये तो हमने कर लिया ना, 20 को हम बोलते अच्छा, हैं एक और नीजू। क्वेश्चन है सर। यस सर बोलें। एक बस एक आखिरी क्वेश्चन। यस ऑफ कोर्स, सर बोलें। हम जो काउंटिंग लिखते हैं, यस अफशान बोलें। अफशान आपकी जो है ना बीच में आवाज़ आपकी काफ़ी जो है रुक रही है, तो आप काइंडली अगर टेक्स्ट में आप कर दें, ठीक है जो है, क्योंकि सर क्लास एक भी क्वेश्चन काफ़ी। है। यस आप बोलें बोलें आप। अफशान आप जो है ना, आप काइंडली चैट में आप लिख लें, आप टाइप कर लें। ठीक है, क्योंकि अभी टाइम भी काफ़ी जो है 20 मिनट्स रहते हैं और इसके अंदर हमने ओवर करना है। सर तो एक आप क्वेश्चन काइंडली है, इफ यू चैट कुड में आप लिख प्लीज लें। ठीक है, आंसर। आप काइंडली। यस आप बोलें क्वेश्चन प्लीज़, आप बोलें। अफशान आप जो है बार बार आप कह के आप चुप हो जा रही हैं, मुझे लग रहा है कि मुझे जो भी लग रहा है, आप काइंडली चैट में जो आपका क्वेश्चन है ना वो आप काइंडली मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। आपको बता रहा था कि 20 को तो हम बोलते हैं नीज्यू। ठीक है, 20 को हम बोलते हैं नीज्यू, और 20 के अगर आगे हमने बोलना है नीज्यू इची, तो उसके आगे अगर हम इची लगा लें, इची आपको पता है इची हम कहते हैं 1 को। ठीक है, तो इची जब हमने लगा लिया है, इसका मतलब क्या हो जाता है 21। जैसे हम इंग्लिश में करते हैं, नीज्यू का मतलब है 20, 20 के आगे अगर मैंने बोलना है 21, तो मैं इसके आगे क्या करूंगा, मैं लगा लूंगा सिंपल इची, जिस तरह इंग्लिश में हम करते हैं। ठीक है, 20 के आगे आप 1 लगा लेते हैं, वो हो जाता है 21, 21। आपने 22 बोलना है, 22, 23, 24। ठीक है, एग्जैक्टली इसी तरह हम करेंगे। और मैं थोड़ी सी एग्जांपल्स आपके सामने भी शेयर करना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि आप इसे मुझे रीड करके बताएं। अगर मैं लिखूं इसको, मुझे आप बताएंगे कि इसका जो है इसका ना मुझे आप बताएंगे इसका मीनिंग क्या है। ये मैं आपके सामने लिख रहा हूं।
होपफुली आपको एक कर्सिव राइटिंग समझ आ जाए। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे क्या, और इसका मीनिंग क्या होगा? गोजू रोकू। यस, और इसका मीनिंग क्या होगा? 50। 56 है। 56, 56 एग्जैक्टली, 56 56। यार। और अगर मैं मैं वो लिखा होता ना तो कसम पढ़ता। अगर मैं बोलूं इसका क्या मतलब होगा? 49 हो गया, 49। 49। 49 एग्जैक्टली, 49। और आप मुझे बताएंगे यहाँ पे, क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे इसका योन हटा के मैं लगा लूं शी, क्योंकि हम फोर को शी और योन नो दोनों नो, बोलते हैं, क्या मैं कर सकता हूँ? नो नहीं सर, नहीं, ये गलत है, ग्रामर के नो खिलाफ सर। है। एग्जैक्टली ये हमारा गलत है, ये एग्जैक्टली हमारी ये ग्रामर का एरर हो गया है, क्योंकि जब हमने 40 को बोलना है हम उसे योनजू ही बोल सकते हैं, हम उसे शीजू बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। तो ये हमारा वर्ड ही गलत होगा। ठीक है, बिल्कुल सही आपने गेस किया है। चलिए अब हम मैटर मूव ऑन खराब कर करते दिया। हैं। अब हम यहाँ पे मूव ऑन करते हैं, जो हमारे हैं ये वैसे आपका वही लिखा हुआ है, ठीक है, नीचू इची 21, नीचू नी 22। इसी तरह आप अगर बोलते हैं सांजू नी 32, योनजू नी 42, ठीक है। तो आपकी अभी तक 99 की आपकी काउंटिंग हो चुकी है। 99 को हम क्या बोलेंगे? क्यू जू क्यू। क्यू जीओ का सर मतलब जी 90, क्यू जीओ क्यू का मतलब 99। यस बोले। सर जी, जो आपने बुक सेंड की है ये उसमें है ना? एग्जैक्टली उसी के अंदर है, ये पेज नंबर है 19 पेज नंबर है ये। हम अभी लेसन नंबर बी थैंक कर यू रहे सर। हैं, बी लेसन। चलिए अब हमारा आ गया हंड्रेड्स, हंड्रेड्स हमारे आ गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। हंड्रेड्स हमारे थोड़े से डिफरेंट हैं जो पहले हम कर रहे थे। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमारा ऐसा है, हंड्रेड को पहले इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है ना वो बड़ी थोड़ी सी ना कॉम्प्लेक्स प्रोनाउंसिएशन है। तो स्टार्टिंग में जब लोग कर रहे थे ना प्रोनाउंसिएशन इसकी बड़ी मुश्किल लगती है, ठीक है। तो ये आपका वर्ड लिखा हुआ है और इसको हम प्रोनाउंस करेंगे ह्याकू, ह्याकू, ठीक है। तो आप मोस्टली, मैं कहूंगा मोस्टली जो लोग होते हैं वो इसे गलत प्रोनाउंस करेंगे, वो इसे बोलेंगे हायाकू, हायाकू, याकू। ठीक है। यस, आपने आपने जो है फर्स्ट टाइम में ही आपने बिल्कुल परफेक्ट पढ़ा है। तो मैं चाहता हूँ बाकी जो है वो भी ऐसे ही पढ़ें, अगर तो मजा ही ना आ जाए, ठीक है। तो बाकी जो है मैं देखता हूँ कि बाकी जो मतलब N4 N3 इन्होंने किया हुआ होता है, वो बोल रहे होते हैं नी हायाकू, नी हायाकू, साम बायाकू, योन हायाकू, ठीक है। तो इनविट स्क्रिप्ट भी राइट काउंटिंग, इसके अंदर जो आपकी काउंटिंग है ना, काउंटिंग आपकी वैसे मोस्टली आपकी लिखी जाती है जिस तरह इंग्लिश में आप लिखते हैं 2025, जापानीज में भी आप इसी तरह लिखते हैं। लेकिन आपका वैसे कॉमन हो सकता है, आप जो है बजाय इसके कि आप इस तरह लिखें, आप अगर इसे कांजी में लिख लें, इस तरह भी आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्क्रिप्ट में वैसे अभी हम ज़्यादा नहीं चलते, आपको बस ये आइडिया होना चाहिए। जिस तरह हम इंग्लिश में भी हम अरेबिक न्यूमेरल्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं 2025, जापानीज में भी ज़्यादा आप इसी तरह लिखते हैं, लेकिन आप प्रोनाउंस इसे करेंगे नी सैन नी जू गोनन, ठीक है। तो ये बस आपका थोड़ा सा था, और मैं आपको बता ये रहा था कि जो है ज़्यादातर लोग इसे पढ़ेंगे हायाकू। तो हायाकू हमारा मुकम्मल तौर पे गलत हो जाएगा। हायाकू हम कहते हैं, हायाकू एक एक्चुअली वर्ड है और इसको हम लिखते हैं इस तरह। हायाकू हमारा है ही एक अलग वर्ड है, इसका मतलब होता है जल्दी से कोई काम करना, ठीक है। मैं बात करता हूँ हायाकू थाबेमास, हायाकू थाबेमास का मतलब है मैं जल्दी खाना खाऊंगा। हायाकू इकिमास मैं जल्दी जाऊंगा। हायाकू नेमास मैं जल्दी सोऊंगा, ठीक है। तो अगर आप बात करें नी हायाकू, इसका मतलब हो जाएगा दो जल्दी से। तो देखिए हमारा जो है बजाय इसके कि हमने दो सो बोलना है नी हयाकू, आपने बोल दिया नी हयाकू। दूसरा बंदा समझेगा आप बोल रहे हैं दो जल्दी से, उसकी सेंस बेशक बिल्कुल भी नहीं बन रही, उसको समझ ही आएगा, ठीक है। तो करना आपने ये है, आपने इसे हायाकू बिल्कुल भी नहीं बोलना, ठीक है। बिल्कुल आपने इसे नहीं बोलना, प्रोनाउंसिएशन आपने शुरू से ही इसे परफेक्ट रखनी है। आप इसे प्रोनाउंस करेंगे जिस तरह ये लिखा हुआ है, ह्याकू। शुरू में एच की आवाज, एच के बाद थोड़ी सी ई की आवाज, ई के बाद आपने पढ़ना है आकू, ही आकू, ह्याकू, सर ठीक है। सर जी, जरा ना होली होली पड़े और समझ नहीं लग रही। अच्छा आपको समझ नहीं लग रही, तो मैं आपको वैसे इसीलिए मैंने ये लिखा है यहाँ पे। पहले आपने पढ़ना है ही, पढ़े आप ही, जैसे बोलते हैं ना इंग्लिश में बोलते हैं ही शी, ही ठीक है, ही के बाद आपने बोलना है आकू, आकू। ही आकू। यस, याकू। अब उसे आपने जल्दी से पढ़ना है, तेजी से आपने पढ़ना है हियाकू। ही आकू। नहीं, आपने उसे जल्दी याकू। तेजी से आपने पढ़ना है, यस हियाकू। याकू। यस एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, जो ये वाला आपका ही वाला पार्ट है ना, इसे आपने फुल तेजी से पढ़ना है, फुल तेजी से आपने पढ़ना है हियाकू। याकू। यस, सर आपने जी इसे एक बिल्कुल दफा भी मैंने आपने हयाकू नहीं पढ़ना, ठीक है। तो ये हमारा हो ही गया थोड़ा सा आकू। हियाकू की प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। अब हम चलेंगे जो ही हमारे आकू। एक्चुअल हैं कि 100 हो गया, 200 हो गया, 300, उन सारों को हम किस तरह प्रोनाउंस करेंगे। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, 100 को हम बोलेंगे ह्याकू, ठीक है, जो अभी हमने प्रोनाउंस किया है। अच्छा एक यहाँ पे मजे की बात यह है, जिस तरह उर्दू में हम बोलते हैं कि 100 रुपए का ये दे दें, ठीक है, 100 रुपए का, हम ये नहीं बोलते 100 रुपए का, ठीक है। साम ब्याकू, यस मैं यही मैं बताने लगा हूं कि आपका ब्याकू और प्याकू क्यों होता है। तो 100 को हम जो है उर्दू में भी हम ऐसे बोलते हैं, हम सिंपल बोल लेते हैं 100, ठीक है, 100 रुपए का नोट।
ठीक है, हम 100 रुपए का नोट वो हम रेयरली बोलते हैं। तो जापानीज में भी सर आपका जी, ऐसे ही होगा। जापानीज में बजाय इसके क्या बोले इची ह्याकू, आप बोलेंगे ह्याकू। ठीक है, शकील आप क्वेश्चन करे थे। सर ये जो ही याकू लफ्ज है, इसमें एच के आगे आई हमने अपने आप पास से लगाया है ना? यस, ये हमने पास से लगाया, लेकिन हम फिर अगर लिखेंगे जो ये इसकी रूल में एक्चुअल आएगा एक्चुअल इसकी जो राइटिंग है ना, राइटिंग इसकी, इसके अंदर याकू ही लिखा जाएगा, वाई ही आएगा, उसके अंदर ई नहीं आएगा। तो इसे रीड के याकू याकू होगा। याकू यस, याकू, याकू एग्जैक्टली। याकू, थैंक यू। चले, तो हम जो है करे थे नी ह्याकू, नी ह्याकू हो गया 200, ठीक है, हमने सिंपल उससे पहले नी लगा लिया है। फिर 300 को हम बोलेंगे साम ब्याकू। साम ब्याकू क्यों है? ये एक्चुअली काफी जो है एक रूल होती है कि जब आपका एच एच वाले जब आपकी काउंटिंग आ रही होती है ना, एच को आप कन्वर्ट कर लेते हैं, कभी आप बी में कर लेते हैं, कभी आप पी में कर लेते हैं, आपके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अभी, आपके लिए याद रखना भी इसे बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसलिए अभी हम इसकी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। ये जो है स्टार्टिंग में काफी स्टूडेंट्स अगर जो है मैं उनके साथ कर भी देता, ऐसे मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया भी था मैंने, फॉर एग्जाम्पल लास्ट बैच में, उन्हें आगे जाके वो मुकम्मल तौर पे से भूले हुए थे, और उन्हें यहाँ तक कि उन्हें जो मैंने साम ब्याकू पढ़ाया था वो उसे भी भूल गए थे। तो ये भी हमें जो है नए सिरे से करना पड़ा था। तो बजाय इसके कि मैं आपको यहाँ पे इतना मैं आपको इतना बताऊं कि साम ब्याकू हम किस तरह बनाएंगे, कि याकू के ऊपर जो है हम अगर ये वाले दो स्ट्रोक्स लगा लें फिर वो ब्याकू बन जाता है, अगर हम उसके ऊपर ये वाला सर्कल लगा लें फिर वो प्याकू बन जाता है। तो इसके अगर इसके अंदर अभी हम नहीं पढ़ते, आपने बस सिंपल एज इट इज याद रखना है। 300 को आपने सान याकू नहीं बोलना, आपने बोलना है साम ब्याकू, साम ब्याकू। फिर है 400, 400 को आपने बोलना है योन ह्याकू। 500 गो ह्याकू। 600 आपका मुकम्मल तौर पे ही चेंज हो गया है रोप याकू। आपने इसे रोकू ह्याकू बिल्कुल भी नहीं बोलना, हम इसे बोलेंगे रोप याकू। एंड देन 700 है नाना ह्याकू। 800 है, ये भी आपका चेंज हो गया मुकम्मल तौर पे, आपने इसे हाची ह्याकू नहीं बोलना, यहाँ पर लिखा हुआ है नेवर हाची ह्याकू, इसका मतलब है कभी भी नहीं बोलना आपने ये, आप इसे बोलेंगे हाप याकू। और 900 को हम बोलेंगे क्यू ह्याकू। क्यू ह्याकू, ये हमारी हो गई है 100 की काउंटिंग। आप में से किसी को भी अभी तक कोई क्वेश्चन हो या किसी का कोई भी इशू हो अभी तक हंड्रेड्स में, हंड्रेड्स में स्पेसिफिकली? नथिंग इश्यू सर, चलें, नथिंग। चलें सही हो गया। आपका बाद में कोई भी इशू आता है ना, अगर आपके कोई नेवर वाले रूल्स की एक्सप्लेनेशन है कहीं, इसके रूल्स की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस ये सिंपल यही है ना, आपने बस ये आपका बस लैंग्वेज का रूल है। ठीक है, आपका लैंग्वेज का रूल ऑलराइट। है कि आपने आपने जो है नेवर आपने जो है शी ह्याकू बोलना है, शी ह्याकू आपने बोलना नहीं है, सिंपल आपने बस ये याद रखना है। ये इतना बस एक कॉमन सा एक रूल है आपको, जिसकी एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत है भी नहीं, और ना ही मुझे लगता है एग्जिस्ट भी करती है। ठीक है, क्योंकि अभी तक मैंने ना ही मैं इसकी कोई एक्सप्लेनेशन पे मतलब आई सर कैन वी से साम ब्याकू टू सान ह्याकू, नहीं सान ह्याकू आप नहीं बोल सकते, आपने साम ब्याकू ही बोलना है, साम ब्याकू। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा फाइनल आज की जो हमारी काउंटिंग होगी वो है थाउजेंड्स। ठीक है, थाउजेंड्स हमारी आज की फाइनल होगी। मुझे वैसे आइडिया है थोड़ी सी जो है मुश्किल है काउंटिंग, ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह जो आपको मुश्किल नहीं लगेगी जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है इंशाल्लाह, बाकी जो है आपकी आगे ये रिपीट होती रहेगी, तो अगर आप भूल भी जाते हैं बीच में तो कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, बस आपने कोशिश करनी है जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद हो जाए वही आपके लिए काफ़ी है। बाकी इंशाल्लाह जो हमारे नेक्स्ट लेसन हैं उसके अंदर ये यूज़ ऑटोमेटिकली होता भी रहेगा, और अभी इंशाल्लाह मैं आपको होमवर्क भी दूंगा। ठीक है, तो होमवर्क में भी आपकी काफ़ी हद तक प्रैक्टिस हो जाएगी और आप भूलेंगे नहीं इसे। तो 1000 को हम जापानीज में बोलते हैं सेन। सेन हम बोलते हैं जापानीज में हजार को। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमने बोलना हो 1000, 2000, 3000, वो हम किस तरह बोलेंगे। आप ये अपने पास लाजमी लिख लें कि 1000 को हम जापानीज में बोलते हैं सेन। ठीक है, तो जिस तरह उर्दू में हम बोलते हैं, हम या तो बोलते हैं 1000 या हम बोलते हैं हजार। अगर हम हजार भी बोल रहे होते हैं उसका भी मतलब क्या होता है, 1000 ही होता है। ठीक है, आपने बोलना है कि हजार की मुर्गी दे दें। ठीक है, अगर आप बोलें 1000 की मुर्गी दे दें तो वो आपको एक ही जितनी मुर्गी देगा। ठीक है, इसी तरह जापानीज में भी यही होता है कि अगर आप सेन बोल रहे हैं इसका मतलब है हजार, ईस्ट सेन बोल रहे हैं इसका मतलब हो गया 1000। तो मतलब दोनों का 100% सेम है, इन दोनों का मतलब 1000 ही है। ठीक है, ये बस आपने जो है ना इन दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, बोलने का बस डिफरेंस है। ज्यादातर वैसे आपका बोला जाएगा सेन, सेन आपका ज्यादा बोला जाएगा। ठीक है, ईस्ट सेन के बनस्बत। फिर है आपका नी सेन, नी सेन हम कहते हैं 2000 को। फिर है आपका 3000 सान जेन। 4000 योन सेन। 5000 गो सेन। फहद आपकी थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइज आ रही है। फहद आप जो है माइक अपना, यस थैंक यू सो मच। 5000 को हम बोलेंगे गो सेन। 6000 को हम बोलेंगे रोकू सेन। अच्छा ये मैं आपको थोड़ा सा बताना भूल गया, आपने इसे सान सेन नहीं बोलना, आपने इसे बोलना है सान जेन।
ठीक है, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने सान सेन नहीं बोलना, सान सेन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, ग्रामर आपकी गलत होगी, ग्रामर कह लें, वो क्या आप कह लें, ये आपकी गलत होगी, ठीक है, काउंटिंग कह लें, ये आपकी गलत होगी। तो आपने सान सेन नहीं बोलना, आपने बोलना है सान जेन। इसे अपने पास एक बेशक एक स्टार बना ले, स्टार बना ले कि ये एक थोड़ी सी स्पेशल एक सिनेरियो है कि यहाँ पर आपने सेन नहीं बोलना, जेन बोलना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं योन सेन, फिर है गो सेन, 5,000, 6,000 रोकू सेन, 7,000 नाना सेन, 8,000 हस सेन, ठीक है, 9,000 क्यूसेन। लिखने में भी सांसेन ही लिखा है, नहीं नहीं नहीं, लिखने में आपका सांजेन लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे, अगर मैं इसके यहाँ पर ये वाला नहीं होता ना, फिर लिखा जाता है ये सांसेन। अगर यहाँ पे ये लिखा हुआ है तो ये लिखा हुआ है सांजेन, ये आपका लिखा हुआ सांजेन ही है, ठीक है, यहाँ पर कोई एरर नहीं है। लेकिन अब ये हीरागाना है, हीरागाना में भी हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हीरागाना आपकी आगे की चीज है। जापानीज में तो सांसेन लिखा है, नहीं नहीं, ये आपका सांसेन नहीं लिखा, आपका अगर सांसेन लिखा होता वो आपका लिखा होता इस तरह, ये आपका लिखा है सांसेन। और अगर इसके ऊपर मैं ये वाली दो लाइंस लगा लूं, ये आपका बन जाता है सांजेन, ठीक है। तो ये जो है ना, यहाँ पर अगर आप ऊपर देखें, ये आपका सांजेन ही लिखा है, क्योंकि इसके ऊपर वैसे आप सारों को नजर आ रहे हैं जो इसके ऊपर ये दो डॉट्स लगे हुए हैं। तो इसका यस मतलब सर, है, नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि ये लिखा हुआ है सांजेन। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हमारा योनसेन है, तो यहाँ पर हमारे वो वाले डॉट्स नहीं लगे हुए हैं। ये डॉट्स क्या होते हैं, ये दागतन क्या होता है, ठीक है, ये इंशाल्लाह आगे जाके हम करेंगे। यस सर, थैंक यू सो मच फॉर वैलिडेटिंग माय क्लेम, ठीक है। तो ये जो है, एक्चुअली ये हमारी वैसे काउंटिंग थी, ठीक है। और काउंटिंग के आगे क्या है कि हम इंसानों को जब हम कंबाइन करते हैं, मिला के जब हम बोलना चाहते हैं, जैसे हमने इसे पूरा बोलना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने नंबर बोलना है 5,025, उसको मैं क्या बोलूंगा, मैंने बोलना है 5,925, उसको मैं क्या बोलूंगा। इसके अंदर अभी तक जो हमने काउंटिंग की है, जो हमारी नॉलेज है, उसको हमें कंबाइन करना पड़ेगा कि 5,000 को हम बोलते हैं गोसेन, 900 को हम बोलेंगे गोसन क्यू शाकू, यस एग्जैक्टली क्यू यू शाकू, नी ज्यू गो। तो ये सारा हम किस तरह करेंगे, अभी मैं नीजुगो। एग्जांपल्स, यस एग्जांपल्स में अभी आपसे भी करवाऊंगा, मैं आपसे पूछूंगा कि इसको हम किस तरह बोलेंगे, ठीक है। अब जो है, अब आपका जो है मेरे टाइम आएगा सामने आपका किसी प्रोनाउंस पकड़ करने का, ले। ठीक है। चलें, एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। पहले पहली वाली मैं आपके सामने बोलूंगा, ठीक है। दूसरी वाली जो दो हैं, ये आप मेरे सामने, आप मुझे बताएंगे, ठीक है। पहली वाली को हम पढ़ेंगे, पहले हम देखते हैं, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ आपने किस तरह पढ़ना है, ठीक है। हम पहले देखेंगे 200, 200 को हम जापानीज में बोलते हैं नी ह्याकू। फिर आपका लिखा हुआ है 20, उसको हम बोलते हैं नी जू। फिर आपका लिखा हुआ है 2, उसको हम बोलेंगे नी। तो ये क्या बन गया, नी नी ह्याकू नी ज्यू नी, नी ह्याकू नी ज्यू नी, 222। इसी तरह आप में से कौन मुझे बताएगा 555, उसको हम क्या बोलेंगे। सर उसको गोयाकू गोजू Go Hyaku Go Ju Ku. गो ज्यू, गोजूगू। गो ज्यू गो, ठीक है, गो ज्यू गो, इसके अंदर आपने कू नहीं लगा देना। 555 गो ह्याकू गो ज्यू गो। एंड देन हम मूव ऑन करते हैं 888, आपने हाची ह्याकू नहीं बोलना, इसे हम क्या बोलेंगे 800 को, हैप्पी आपको। यस हत्या हाप्याकू, अब ये एग्जैक्टली हत्या हाप्याकू, एक्सलेंट। फिर इसके आगे हाची हटकी जू। हाची हाची यू जू हाची हाची जीव हाची, हटकी। हाप्याकू हाची जीव हाची। ये हमारा हो गया 888। अब मैं आपको 4,444 का बताता हूँ। इसके अंदर आपने क्या करना है, बिल्कुल जैसे अभी हमने ऊपर किया था, पहले आपने 4,000 को बोलना है, 4,000 को हम क्या बोलते हैं, 4,000 योन सेन, ये हमारा हो गया योन योन सेन। उसके आगे आप वही रिपीट करेंगे, योन योन सेन, हयाकू यस योन योन ह्याकू, याकू योन जू योन योन ज्यू योन योन, जू योन। योन एग्जैक्टली योन जू योन। एग्जैक्टली ये हमारा हो गया चार हजार तब चार तक सौ चवालीस ठीक है। अब जो है 888 मुश्किल है, कोई मसले वाली बात नहीं है। 800 को बस आपने जो है ना प्रैक्टिस के साथ आपको याद हो जाएगा कि 300, 600 और 800, इसके अंदर आपने अपनी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी चेंज कर लेनी है। साम ब्याकू, रोप प्याकू और हाप प्याकू, प्रैक्टिस के साथ जो है ना सारी चीजें आपकी हल हो जाती हैं। प्रैक्टिस बस जरूरी होती है, जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे इंशाल्लाह सर। उतनी आपको, यस इंशाअल्लाह, जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी आपकी बेहतर होती रहेगी जापानीज। कोई मसले वाली बात नहीं। अभी तक आपको आइडिया हो ही गया होगा कितनी आपको आसान लग रही है, कि अभी तक जो है मोस्टली जो मैं कहूंगा अभी तक आपको क्वेश्चंस नहीं आने चाहिए, ठीक है। एक तो इस चलिए बुक में हम जो है सारी बुक इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। ना हीरा ये गाना बुक जो काता है गाना को छोड़ देते हैं। काताकाना वैसे आपकी जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना काताकाना का, अगर आपको नहीं भी पता मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर आपका लिखा हो, या फिर आपका हाँ, लिखा हो, हाँ, आपका जो ये दोनों जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं, ये दोनों वर्ड्स मैंने लिखे हैं होंडा,
इसको भी हम होंडा पढ़ेंगे, उसको भी हम होंडा पढ़ेंगे, लेकिन कौन सी हमारी कंपनी का नाम है और कौन सा एक होंडा एक इंसान का नाम है, ठीक है, क्योंकि होंडा आपकी जापानीज एक इंसान का भी नाम होता है, होंडा सान। आप काफी दफा ये सुनेंगे फिर अपनी बुक में भी। मोटरसाइकिल है। तो यस, होंडा जो है, होंडा एक आपकी गाड़ी की कंपनी का नाम है, ठीक है, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम है, और एक आपका होंडा इंसान का नाम है, ठीक है। तो ये वाला जो है ये आपका इंसान का नाम लिखा हुआ है, और ये जो मैंने काताकाना में लिखा है ये मैंने कंपनी का नाम लिखा है। तो इसीलिए काताकाना और हीरागाना का फर्क करना इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है, ताकि आपको पता चले ये कंपनी की बात हो रही है, ये गाड़ी की कंपनी की बात हो रही है, ये बंदे की बात हो अच्छा रही है, जी, ठीक है। शुरू ते जेड़ा लिखिया सी कांजी आग वाली लाई थी ना ये। मुझे आपकी जो है बात समझ नहीं आई, मेरी पंजाबी इतनी अच्छी नहीं है। सर जी ये जो होंडा लिखा था हम्म। हिरागाना में, उसके हम्म। नीचे आपने कांजी में वो आग वाली कांजी लगाई थी ना। नहीं नहीं नहीं, ये कांची नहीं थी, ये आपकी जो है ये काताकाना थी, ये जो है ना ये आपकी काताकाना है, तो अच्छा वाला दूसरी भी आ रहा है। ये काताकाना लिखी हुई है। चलिए एट सर हंड्रेड एक एटी क्वेश्चन एट है मेरा। यस बोलें। अच्छा एक सेकंड, एक सर आपका जो क्वेश्चन है, यस बोलें 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 ऑफ जी कोर्स। सर, जो जिसका नाम होंडा है वो तो सर नेटिव है ना जापानीज हम्म। का। और हम्म। गाड़ी की जो कंपनी वो भी नेटिव है हम्म। जापानीज की, तो सर हम्म। एक ही स्क्रिप्ट में नहीं लिखेंगे हिरागाना में, या दोनों में नहीं, लिख सकते हैं? जो कंपनीज के नाम होते हैं ना, स्पेसिफिकली कंपनी के नाम, ये फर्क करने के लिए कि ये इंसान का नाम है या कंपनी का नाम है। जैसे सुजुकी, सुजुकी भी आपका जो है कंपनी का भी नाम है, जापानीज लोगों का भी नाम होता है, सुजुकी सान आप सुनेंगे, मिस्टर सुजुकी, ठीक है। तो जी। उनके अंदर फर्क करने के लिए जो कंपनी के नाम होते हैं वो लिखे जाते हैं काताकाना में, वो जापानीज जुबान के अपने नाम हो या जापानीज जुबान के अपने नाम ना हो तो उनको काताकाना में ही लिखा जाएगा। यस, 888 को हम बोलेंगे हाप याकु हाची जियो हाची। हाप याकु हाची जियो हाची। नोरोज आपको जो है वैसे वो क्लियर हो गया ना कि हमने क्यों काताकाना यूज किया है? यस सर। चलें ठीक हो गया। तो यस सर। फाइनल जो है, फाइनल कंपनी में आप में लिखना से, चाहिए। यस कंपनी में जो है आपकी काताकाना ही इस्तेमाल होती है, बेशक आपका जापानीज वर्ड है या जापानीज वर्ड नहीं है। चलें, इसको आप में से कौन रीड ओके करना ठीक है सर। चाहेगा? सर मैं करूं। मैं करता हूँ यस, सर। नहीं आप मैं पढ़े। नाना करता सन। हम्म। नाना सन। नाना याकू। नाना याकू। नाना नाना क्या? जू। नाना जू। नाना नाना ज्यू नाना। 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 नाना ज्यू नाना, यस एग्जैक्टली, नाना से नाना शाकू नाना ज्यू नाना, ये हमारा हो गया 7777, ठीक है। तो इस तरह जो है ऑफ आपने कोर्स। अपनी काउंटिंग करनी है, ठीक है। और काउंटिंग की प्रैक्टिस करनी, काउंटिंग की प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक चीज बताऊंगा। आपका यहाँ पे बहुत अच्छा एक होमवर्क यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, पेज नंबर 21। आपने अपनी आज होमवर्क के लिए, ठीक है, नेक्स्ट क्लास से पहले आपने अपनी बुक खोलनी है, बुक आपके पास मौजूद है, जिसके पास बुक नहीं है, मैं कहूंगा जिसके पास अभी तक बुक नहीं आई ना, एक दफा मुझे मैसेज करे, मैं आपको बुक सेंड कर लूंगा, ठीक है। होपफुली आप में से कोई भी अभी तक नहीं होगा जिसके पास अभी तक बुक नहीं है। तो आपने क्या करना है, अपनी बुक का पेज नंबर 21 आपने खोलना है, ठीक है, पेज नंबर 21 आपने खोलना है, और उसके ऊपर आप देखेंगे लेसन नंबर बी की लेसन एक्टिविटीज। मोहम्मद अली कुरैशी, आप जो है शहरून, आप भी मुझे एक दफा आपने मैसेज करना है, ठीक है, क्योंकि जो भी जिन लोगों ने भी मुझे मैसेज किया है ना, मुझे समझ आ गया कि उनके पास बुक नहीं है, तो मैंने उन्हें सेंड कर दिया है, ठीक है। तो एक दफा मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, आपके वो जो कॉन्टैक्ट तो वैसे मेरे आपके पास सेव्ड हैं, एक दफा आपने मुझे क्लास के बाद मैसेज करना है, मैं आपको बुक सेंड कर दूंगा, ठीक है। सर तो आप एक दफा ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा, सबके यस पास सर, चले आप एक यस, दफा जाएंगे। ग्रुप मैंने में बुक मैंने दोबारा से सेंड कर मैंने दीजिए। ग्रुप में सेंड की भी थी, बल्कि लेकिन है ग्रुप में पड़ी हुई है। काफी लोगों बल्कि ने है। वैसे लेट ज्वाइन की थी ना, इसीलिए तो उनके पास अभी तक नहीं है, क्योंकि जिन सर लोगों आप ने ऐसे बुक को लेट, पिन कर देना, पिन कर दे बुक को ना ग्रुप में। चलिए ठीक है, मैं जो है ना चलिए मैं जो है ना मैं ग्रुप में ही सेंड कर दूंगा। वैसे एक दफ़ा फिर भी जो है ना एक दफ़ा मैसेज कर दीजिएगा जिसके पास भी बुक नहीं है, तो बार बार जो है ना ग्रुप में मैं बुक सेंड करते रहूँ। तो चलिए मैं पिन ही कर दूंगा इंशाल्लाह, मुझे अगर याद रहा तो एक जो है मैं आपको बता रहा था होमवर्क का, आपने अपनी बुक का पेज नंबर 21 आपने खोलना है, ये आपका लाजमी लाजमी आपने होमवर्क करना है, ठीक है। क्योंकि जो लोग अपना होमवर्क करते हैं ना, ठीक है, ये पक्का रूल रहा है, जो लोग अपना होमवर्क करके मुझे चेक कराते रहे हैं ना, ऐसा हुआ है कि एंड में जाके उन्हें पक्की जो है लैंग्वेज आती है, ठीक है। क्योंकि 2 मंथ्स में लैंग्वेज याद करना ये एक बहुत बड़ी फीट होती है, ठीक है। मैं अपनी तरफ से भी मेहनत कर रहा हूँ, इसीलिए आपने भी अपनी तरफ से मेहनत करनी है, क्लासेस तो आप ज्वाइन कर रहे हैं, अपने साथ साथ होमवर्क भी आपने करते रहना है, ठीक है। बिल्कुल छोटा सा होमवर्क है, एक पेज का आपका होमवर्क है, यहाँ तक कि दूसरे पेज पर भी नहीं जा रहा, ठीक है। पेज नंबर 22 पे आपका दूसरा इंशाल्लाह लेसन करेंगे स्टार्ट हो सर। गया है। यस इंशाअल्लाह, ठीक है। 10 मिनट। आपने बस ये करना है, पेज नंबर 22 पे, पेज नंबर 21 पे, ठीक है, पेज नंबर 21 पे आपका ये नंबर कन्वर्जन है। आपने क्या करना है, आपने अपनी कॉपी खोलनी है, कॉपी पे आपने मेंशन करना है पेज नंबर 21 होमवर्क, ठीक है। होमवर्क आपने मेंशन करना है कि ये है हमारी लेसन एक्टिविटी बी, बी की लेसन एक्टिविटी, क्योंकि अभी आपका लेसन बी है, तो उसके अंदर आपने मेंशन करना है नंबर कन्वर्जन, ये नंबर कन्वर्जन का होमवर्क है। और आपने मेंशन करना है 34, 34 को आपने कन्वर्ट करना है जापानीज में, 34 को हम बोलते हैं सांजियोयोन। उसे आपने किस तरह लिखना है, आपने इसे लिखना है इस तरह, वो तो सान बंद है नेट। जू
योन, इस तरह आपने उसे लिखना है। और ये इस तरह आपने 1 से लेके 14 तक आपने ये सारा होमवर्क करना है। और ये सारा सर होमवर्क एंड करके आप मुझे एक दफ़ा चेक करा लीजिएगा, ठीक है? तो मैं आपको चेक करके बता दूंगा, इससे मुझे आइडिया रहेगा कि किस स्टूडेंट को कितना जो है उसका प्रोग्रेस है और कहाँ पर वो वीक है, कहाँ पर हमने क्लास में वर्कआउट करना है, ठीक है? तो ये इंशाल्लाह आप करेंगे ना, ऑलराइट आपकी इंशाल्लाह जो है 2 मंथ्स में आपकी कंप्लीट, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, रीडिंग राइटिंग लिसनिंग स्पीकिंग सारी आपकी जो है इंशाल्लाह कवर हो जाएगी, ठीक है? इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक के इंशाल्लाह, करम सर आई इंशाल्लाह, हैव ठीक है। यस, बोले आयशा। सर जैसे कि आपने 100 200 300 इस तरह बताया, लाइक अगर हमें 101 2 चलना सो हम ऐसे कहेंगे हयाकू इची, हम्म, हयाकुनी। एग्जैक्टली यस ऑफ एग्जैक्टली हम कोर्स। यही करेंगे, एग्जैक्टली जिस तरह हम बोलते हैं 101, 101 उर्दू में हम बोलते हैं, जापानीज में हम क्या यस बोलेंगे? ह्याकुइची। ह्याकुइची का याकू मतलब इची। हो गया 101। वन। ह्याकुनी वो बन गया 102, ठीक है? सन ह्याकुनीजू नीची हो इची गया 1001। 121। तो इस सेम तरह जो एज है इट आपने इज ये सर करना सन। है। और एक और आपका होमवर्क है, ठीक है? एक तो आप ये ओके हो गया ना, 1 से लेके 14 तक। फिर आपने क्या करना है, ये भी आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होमवर्क है। आपने अपना जो होम फोन नंबर है, ठीक है, होम फोन नंबर आपने अपना जापानीज में लिखना है। आप जो है, अगर आपको थोड़ा सा प्राइवेसी का है, बेशक अपना असल फोन नंबर आप ना लिखें, इमेजिनरी फोन नंबर कोई भी अपने पास से बना लें, 423402, ठीक है? इसको आप बना लें, इसको आप अपने पास से लिखें, ठीक है? तो अगर आपका नंबर होगा, ठीक है, 43, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 4301, 4301, आप क्या करते हैं, जैसे उर्दू में आपका कोई अगर नंबर होता है, तो आप ये नहीं कहते 4301, आप उसे बोलते हैं 4301। तो जापानीज में भी वो आपने ऐसे ही सेपरेट करना है। सेपरेट लिखा जाएगा। यहाँ पे एग्जैक्टली सेपरेट सेपरेट आप बोलेंगे इसे, आप क्या बोलेंगे? योन सान जेरो इची, योन ज़ीरो इची। जेरो यानी कि इची। 10 तक गिनती याद कर लो जो। यस यस यस, बस 10 तक गिनती आपको आती है ना, इसका मतलब है जो आपकी ये नंबर प्लेटें हो गई आपकी, आपका नंबर फोन लिखा नंबर जाएगा, हो गया, यस, अपना नंबर हो गया, जो भी आप आपकी लिखना डेट चाहते ऑफ हैं ना वो बर्थ आप लिख होगी। सकते हैं। यस, डेट ऑफ बर्थ नहीं नहीं नहीं, डेट ऑफ बर्थ आपकी नहीं, डेट ऑफ बर्थ में आप स्पेसिफिकली बोलते हैं सन 2000, सन 2000, सन 1999, ये आप बोलते हैं, ठीक है? तो उसके अंदर आपको अपनी काउंटिंग आनी चाहिए, ठीक है? तो 2000 को आप बोलेंगे नी सेन, ठीक है? नी सेन नैन का मतलब हो गया सन 2000। तो इस तरह जो है अपने यानी डेट कि ऑफ ये बर्थ तो की अभी सिर्फ हम नहीं जा जब रहे। तक वो टेलीफोन तक ही इस्तेमाल होगी फिलहाल। यस, अभी अभी बस आपकी टेलीफोन तक इस्तेमाल होगी, नंबर प्लेट तक इस्तेमाल होगी, ठीक है? तो ये आपका यहाँ पे ठीक लिखा हुआ है। है, राइट योर सेलुलर नंबर और वर्क फोन नंबर, जो आपका अपना फोन नंबर है वो आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है? कोई भी अपने पास से बना लें, ऑलराइट। ठीक है? अपने पास से बना लें 136902, ठीक है? ये अपने पास से बना लें। लाइसेंस प्लेट का नंबर हो गया, ठीक है? अपने पास से कोई भी अपनी लाइसेंस प्लेट बना लें, ठीक है? ABC520, ठीक है? इस तरह जो है आपने ये, सर कैन यू टेल क्वेश्चन 3, यस, आपने इसका यही करना है, नंबर प्लेट अपने पास से बना लें। लिखें आप, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था ABC, उसके बाद आप लिखें सान जेरो इची, सान जेरो इची, ये बन गया 301। अपने पास से कोई भी आप बना लें, ठीक है? जीरो ही यूज करना एबीसी में है, नहीं या लिखना कि होगा। रे भी यूज कर सकते हैं, रे भी आप ABC। यूज कर सकते हैं, रे मारू जेरो, जो भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं शारून, ठीक है? कोई भी इसका रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन जो ज्यादा कॉमन है, ज्यादा कॉमन जेरो होता है। तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा, वैसे अभी आप जेरो ही यूज करें। ऑलराइट सर। चलें, ये थी हमारी आज की क्लास। कोई भी आपका क्वेश्चन हो, क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अच्छा, बाकी जो सर है ना, क्लास यस सर, एक मेरा क्लास एक सैटरडे क्वेश्चन। संडे है। एक और बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो हमारी क्लासेस है ना, आपको वैसे आइडिया हो गया होगा, हमारी होती हैं फ्राइडे सैटरडे संडे, ठीक है? जुमा हफ्ता इतवार क्लासेस होती हैं, तो कल भी हमारी क्लास होगी, ठीक है? फिर उसके बाद जो हमारी क्लास होगी वो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है फ्राइडे को होगी। और आप में से मैंने वैसे आपको रिक्वेस्ट ये की थी कि मैम एडमिन जो है मुझे बार बार कहती हैं कि फ़ीस आप सबमिट कर दिया करें, तो काइंडली फीस सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है? अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा। सर, डू यू थिंक दैट 2 मंथ्स क्लासेस प्लस प्रैक्टिस इज इनफ टू पास N5? मैं कहूँगा ये मोर देन इनफ है, क्योंकि मैंने जिस तरह आपको बताया था, इसके अंदर मुकम्मल तौर पे जो N5 का सिलेबस है ना, आपकी 100 कांजी हो गई, 1000 वो कैब होगी, 150 ग्रामर, 130 ग्रामर पॉइंट्स हो गए, ये सारे इंशाल्लाह हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है? और वैसे मैंने आपको रिव्यूज चलिए दिखाए भी थे। यानी कि क्लास मिनिमम 5 डे तो होनी चाहिए। मिनिमम थ्री 5 डे। डेज मोर इनफ। नो। 3 डेज जो है ना, ये एक्चुअली हमारा ये 6th बैच है, और ये मतलब ये एक साल से क्लासेस चल रही हैं, अभी तक ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिसका एग्जाम क्लियर ना हो। एक्चुअली मसला ये बना था, जब हमने क्लासेस हमने 4 कर दी थी ना, 4 करने पे उन्हें मसला हो गया था कि सर जी 4 क्लासेस लेना हफ्ते में मुश्किल है, इसीलिए वापस आप 3 कर दें। तो ये जो है, जब मैंने 4 कर दी थी तब उन्हें मसला हो रहा था। कुछ लोगों को जो है वो कहते हैं कि हमारी 3 नहीं होनी चाहिए, हमारी 5 होनी चाहिए। तो इसलिए मैं कहूँगा जो बेस्ट तरीका ये है ना, बेस्ट तरीका है 3 क्लासेस जो है हमारी लाइव होंगी। बाकी आपने क्या करना है, बाकी जो आपके 4 दिन है ना, वो आपके होमवर्क के, उनके अंदर जितना मर्जी जो है आप होमवर्क करें, जितना आप होमवर्क करेंगे ना, उतनी आपकी जापानीज बेहतर होती रहेगी।
आप बुक रीडिंग अच्छा करें, सर, जो बुक है बुक है उसकी रीडिंग आप करें। बाकी ड्यूरिंग डे भी आपसे क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं पर्सनल में या बिल्कुल नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी आपका क्वेश्चन आता है आप मुझे डीएम करें, कोशिश करूंगा उसी टाइम में आंसर करूं, कोई भी आपका क्वेश्चन आता है। चलिए ठीक है। 3 days एनफ, वी आर ऑल वर्किंग क्लास। यस, मुझे ओके आइडिया है, सर। इसीलिए इसीलिए क्लासेस फ्राइडे सैटरडे संडे को हैं, क्योंकि आप में से मुझे आइडिया है काफी एडल्ट्स हैं जो जॉब पे जाते हैं, ठीक है, तो कोई स्टूडेंट्स भी इज हैं, दैट ठीक है। ओके सर? यस यस, तो इसीलिए जो है ना क्लासेस ऐसी रखी हैं। चलिए आज के लिए बस इतना सा था, अपना ख्याल रखिएगा एवरीवन, फीस काइंडली सबमिट करा सर दीजिएगा मेरा ताकि एक मुझे क्वेश्चन सुनना ना है पड़े एडमिन से। यस, क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बोलें। सर ये जो आपने